नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के बारे में। शारीरिक रूप से विकलांग या विकलांगता से जो पीड़ित बच्चे हैं वो कैसे होते हैं, उन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों, उनका क्या कारण होते हैं शारीरिक विकलांगता के, और उनके कैसे हम शैक्षिक सुविधाएं दे सकते हैं, उनको किस प्रकार का शिक्षण हम दे सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके पार्ट्स चल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी चल रही हैं। डेली एक डिसेबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। एक ना एक डिसेबिलिटी आपकी लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर देखने को मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ एक बार आपको एक बार देखना है, उसके बारे में आराम से आपको ये जो इम्पेयरमेंट है, जो डिसेबिलिटी है, वो आराम से समझ में आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के बारे में बात करेंगे। फिजिकली चैलेंज्ड बालकों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, शारीरिक रूप से विकलांग यानी कि जो वो व्यक्ति जो शारीरिक रूप से अक्षम हों, ठीक है, अपने शारीरिक रूप से फिजिकली खुद से स्वतंत्र रूप से चलने, उठने, बैठने, खाने, ये किसी भी प्रकार से जो डेली यूजेस की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो डेली लाइफ की अपनी रोज़मर्रा की जो गतिविधियां हैं, उनको सही प्रकार से खुद से स्वतंत्र रूप से ना कर पाई, ठीक है। डेली रूटीन की गतिविधियों को, एक्टिविटीज़ को करने के लिए अगर उसको किसी भी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति की अगर मदद की ज़रूरत पड़ रही है तो वो शारीरिक रूप से अपंग बालक कहलाता है, अपंग व्यक्ति कहलाता है। शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता से स्वतंत्र रूप से चलने, स्नान करने, शौच करने आदि जो डेली यूजेस की जो एक्टिविटीज़ होती है, जो गतिविधियां होती हैं, उनको करने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। उनको किसी न किसी दूसरे व्यक्ति की मदद की ज़रूरत होती है। डेफिनेशन है इसकी, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड आर दोज हु सफर फ्रॉम अ डिफेक्ट that is accompanied by one or another type of deformity that inhibit the normal exercise of his her muscles, joint और bones। जो उसकी जो डेली लाइफ की जो एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज, उसमें रूटीन में दिक्कत, बाधा उत्पन्न करती हो। वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, तो फिजिकली हैंडीकैप्ड का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला तो जो हैंडीकैप्ड चाइल्ड होते हैं, अपंग बालक होते हैं। दूसरा जो विशेष स्वास्थ्य अपंगता होती है, जिनमें किसी बीमारी के कारण, किसी हेल्थ के कारण इम्पेयरमेंट होती है, ठीक है। अपंग बालकों में 4 प्रकार के हम कह सकते हैं। एक तो जो कम, जिसमें जो अपंगता है, जो हैंडीकैप्ड है, वो 40% से कम ही पार्ट उनका हैंडीकैप्ड है। मध्यम में 40% या अधिक हो। सेवर में 70% से ज़्यादा अगर कोई पार्ट है, मान लीजिए अगर किसी का हाथ नहीं है, तो एक तो यह है कि जो हाथ काम नहीं करते वो 40% से कम काम नहीं करते, ठीक है, तो कम हो गया। मध्यम में आ गए जिसके 40% या उससे अधिक स्तर पर भी काम नहीं करते। अधिक वाले जिसके 70% से ज़्यादा जो पार्ट है वो काम ही नहीं करता। और पूर्ण रूप से यानी कि 100%, जो पूरी तरह से ही उसका कोई अंग ना हो, वो अपंग बालक हो, ठीक है। और स्वास्थ्य अपंगता में कौन कौन से आ जाएंगे आपको? अंग भंग आ जाता है आपका। सेकंड आ जाता है लकवा, पैरालाइज। अगर किसी व्यक्ति को लग जाए तो ये बीमारी है एक तरीके से पैरालाइज, लेकिन इससे व्यक्ति अपनी जो डेली मर्रा की चीज़ें हैं वो खुद से स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाता है। पोलियो हो जाए, या पैर जुड़े हुए हों, दिमागी अपंगता हो, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो, बीमारी हो, कोई विकृत नितंब हो, मांसपेशी ढांचा समस्या हो, मस्कुलर स्केलेटल प्रॉब्लम हो, बीमारी या दुर्घटना के कारण कुरूपता हो, मस्तिष्क लकवा हो या सेरेब्रल पाल्सी हो, तो ये सभी के सभी किस में आ जाएंगे? आपके विशेष स्वास्थ्य अपंगता, स्पेशल हेल्थ इम्पेयरमेंट में आपके ये आ जाएंगे। रीजंस के पास चलते हैं, शारीरिक विकलांगता के क्या कारण है, केसेस ऑफ फिजिकल हैंडीकैप्ड। तो पहला है जन्मजात अनियमितता, गर्भावस्था के दौरान कई बार माता कुपोषण का शिकार हो जाती है। या तो ये बीमारी जन्मजात हो सकती है, ठीक है, या अनियमितता गर्भावस्था के दौरान कोई माता की कुपोषण का शिकार हो जाए, तब भी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है इसकी जो संभावना है वो रहती है। सेकंड है बीमारी, कोई बीमारी हो जाए, कोई डिसीज हो जाए जिसके कारण फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई बालक हो जाता है। वंशानुक्रम, हेरिडिटी हो सकता है कि किसी के माता पिता को कोई समस्या हो तो उसके बालकों में भी वो समस्या आ जाती है। किसी दुर्घटना के कारण, कोई एक्सीडेंट हो जाए उसके कारण अगर कोई समस्या आ जाए तब। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसके वजह से कोई व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से विकलांग हो सकता है।
अब बात करते हैं इनकी पहचान कैसे करेंगे, विशेषताएं क्या क्या होती हैं। बैठने, खड़े होने, चलने में परेशानी होती है, मांसपेशियां कमजोर होती हैं इनकी, बहुत जल्दी थक जाते हैं। अब आप कहेंगे पहचान के क्या है, जो अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड होगा सामने पूरी तरह से दिख जाएगा। आपको केवल वही फिजिकली हैंडीकैप्ड दिखेंगे जो पूरी तरह से हैंडीकैप होंगे, जो 100% होंगे या 70% से ज़्यादा होंगे। लेकिन जिनमें जो हैंडीकैप्ड है वो 40% या 40% से कम है, तो वो उसका आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति हल्का सा लंगड़ा के चलता है तो उसका आपका जब आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको पता चलेगा, वरना उसका नॉर्मली नहीं पता चलेगा। तो उसी के लिए ये पहचान होती है। बच्चा जो है वो बहुत जल्दी थक जाता है। ऐसे बालकों के स्वभाव में अक्सर चिड़चिड़ापन होता है। ये अक्सर जीवन के प्रति उदासीन, निराशावादी होते हैं। इनमें हीन भावना होती है। सिंपल सी बात है, ये तो हर चीज़ में आएंगे आपके। अगर किसी में कोई डिसेबिलिटी होगी तो दूसरे से अपने आप को कम समझेगा, अपने आप को हीन भावना से वो ग्रसित रखेगा। अब बात करते हैं विकलांग बच्चों की शैक्षिक सुविधा, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहला है विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था होनी चाहिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए जो स्पेशल ट्रेंड टीचर होते हैं उन्हीं की ही अरेंजमेंट्स की जानी चाहिए। विशेष स्कूलों की व्यवस्था हो। विद्यालयों में आराम कक्ष अवश्य होना चाहिए। विद्यालय में शारीरिक उपचार कक्ष अवश्य होना चाहिए। यहाँ डॉक्टर तथा जरूरी दवाइयाँ होनी चाहिए, ताकि अगर बच्चे को कोई तुरंत समस्या है तो तुरंत उसको ट्रीटमेंट दिया जा सके। दरवाजे बड़े और अधिक चौड़े होने चाहिए ताकि पहिएदार कुर्सी अंदर आ सके। ठीक है, जो स्कूल के जो दरवाजे हैं वो बड़े होने चाहिए, चौड़े होने चाहिए। जैसे जो चेयर्स होती है, व्हील चेयर होती है, वो आराम से अंदर आ सके। जहाँ तक संभव हो सके बच्चों की कक्षा की व्यवस्था निचली मंजिल में ही करनी चाहिए। जो ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उन बच्चों की जो कक्षा है, जो क्लास है, उनके अरेंजमेंट सबसे पहली फर्स्ट फ्लोर पर ही की जानी चाहिए, ताकि उन्हें चढ़ने करने में प्रॉब्लम ना आए। पानी पीने की टंकी की ऊंचाई सभी बच्चों के कद के अनुसार रखनी चाहिए। जो पानी पीने की टंकी है वो सभी बच्चों के कद के अनुसार, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग रखिए, उनके अनुसार रखें, ताकि वो आराम से पानी पी सके। तो इस तरह से दोस्तों आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड जो चिल्ड्रन होते हैं उनके बारे में आज का जो टॉपिक है ये क्लियर हो चुका है। फिजिकली हैंडीकैप्ड जो डिसेबिलिटी है वो आज कंप्लीट हो गई है। आने वाली वीडियो में कुछ और डिसेबिलिटी देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डिसेबिलिटी, इनमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर देखने को आपको मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अपने कमेंट जो हैं वो फीडबैक्स जो है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।